हेलो, मैं हूँ सर आसिफ शहजाद। आप देख रहे हैं इजी मैथ्स चैनल। पिछला टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 3.2 का था। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो है हमने टॉपिक किया था कन्वर्ट द डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल से बात की। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि 3.1 में भी हमने जो है आपको कुछ बातें बताई थी कि डेसिमल्स जो हैं वो हम जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि डेसिमल्स को कैसे हम जो है रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हमने ये लिखा था कन्वर्ट द फॉलोइंग 1 प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। और तो हमने ए बी सी पार्ट 3.1 के किए थे। तो अगर आपने नहीं देखी, शुरू से आपने मुझे नहीं देखा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा 3.2 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्टूडेंट्स को जो है डिवाइड करना सिखाया था टर्मिनेटिंग और मतलब जो है रैशनल के नंबर्स की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और इसी में फिर हमने आपको बताया था कि रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है 3.3। उस पर क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को सेपरेट करना है लेकिन डिवाइड किए बगैर। तो आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12/25। ठीक है, तो 12/25 का नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम इसके फैक्टर बनाएं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 25 का फैक्टर बनता है 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई नंबर आपस में कट रहा है तो काट दीजिए, जो बच जाएगा वो लिखिएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 2 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल नंबर है एक्सरसाइज 3.3 का कि अगर आपके पास एज ए डिनोमिनेटर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों में दोनों नंबर मौजूद हों, 2 भी हो और 5 भी हो, तो वो नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या फिर सारा पैटर्न 5 का हो या सारा पैटर्न 2 का हो, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक हो गया, याद रहेगा आपको। तो इसलिए 12/25 का आंसर है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 43/21। ठीक है, तो 43 का तो फैक्टर बनता नहीं है, एज इट इज़ आप लिख दीजिए। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं 21। 21 कैसे बनता है? 7 3 ज़ा 21। अब क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना 5 है, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 5/12। 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, तो 12 का फैक्टर अभी हमने निकाला था 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो अब आप इसको चेक कीजिए। यहाँ पे भी अगर आपने देखा है तो 2 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, तो 3 जो है वो तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ 2 और 5 अगर होगा, 2 और 5 नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 के साथ कोई और नंबर है या 5 के साथ कोई और नंबर है, जैसा कि ये था 3, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं 17/20 पे। 17 का फैक्टर 17 ही होगा, 20 का फैक्टर होता है 4 5 ज़ा 20 यानी 2 2 ज़ा 4
एंड 4 5 ज़ा 20। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न में जो इसका पैटर्न बन रहा है उसके अंदर देखिए 2 और 5 दोनों नंबर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 का 1 1 17 एंड 1 2 5। ठीक है, तो 1 to 5 को अगर हम यूँ देखें 1 2 5 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो कितनी दफ़ा 5 आ गया, 3 दफ़ा। आप चाहें तो इसको भी फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन सिंपल करने के लिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया है। लास्ट में हमें डिनोमिनेटर में मिल गया है नंबर जो कि 5 5 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 5/7। डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग है ये आंसर। फिर 7 क्वेश्चन देखिए, 9/40, 9/40, 3 3 ज़ा 9 और 40 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक हो गया, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 2 2 एंड 5। ठीक है, तो इन नंबर्स को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2 का पैटर्न बन रहा है और 5 का, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और इत्तेफाक से ऊपर से कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 10/33, 2 5 ज़ा 10, 11 3 ज़ा 33। तो आप चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 23/60। ठीक है, तो 23 को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, 60 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 का हाफ हुआ 30, फिर इसका हाफ हुआ 15, फिर 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 23 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर है 10, 40/35। अभी हमने 40 का एलसीएम निकाला, 2 2 2 एंड 5। 35 का एलसीएम आ जाएगा 7 5 ज़ा। तो क्लियर हो गया कि 7 और 5 क्या है कि 5 तो मौजूद है लेकिन 5 के साथ एक और नंबर मौजूद है, यानी डिफरेंट नंबर है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही तो दोबारा सुन लीजिए। रूल ये है कि डिनोमिनेटर में 2 5 होना चाहिए, 2 या 5 का पैटर्न होना चाहिए। अगर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 30 को ट्राई कर लेते हैं, 101 125। अच्छा जी, तो डिनोमिनेटर का भी टेक्निक बता दी थी हमने, 5 को 3 दफ़ा करें और 101 को लिखने की मतलब फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर निकालने की ट्राई करें, अदरवाइज़ डिनोमिनेटर को चेक कर लीजिए, 3 दफ़ा 5 आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 111।
96 का आप एलसीएम निकालें या फैक्टर निकाल लें। ठीक है जी, ये फैक्टर निकल आया। तो आप देख रहे हैं एक लंबी लिस्ट है पैटर्न की, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर क्या है। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो अब आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और इन 20 क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप गौर से देखें तो इन 20 क्वेश्चंस में फ़िलहाल तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन यकीनी तौर पर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ रही होगी। तो इसको प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन रेज होंगे, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने और सिखाने का मौका मिल सके। तो इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 को दोबारा सुन लीजिए। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 3 होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर डिनोमिनेटर में 2 3 के साथ कोई और नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बहुत दुआओं के साथ आपके लिए हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा मेहनत करें और खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।